Assalamu alaikum to all of you. How are all of you? Hope you'll be fine. Welcome to all of you in Z Calyard. Today I'm going to tell you about आइन. आज हम देखेंगे कि हमारे पास आइन जो है वो कितनी शेप्स में है. यहाँ पे देखते हैं आइन जो है उसकी कितनी सूरतें हैं. ठीक है, ये हमारे पास हर हरूफ तहज्जी के साथ इसको हमने अटैच किया है. आइन जो है वो कितनी अशकाल में यूज़ होता है, कितनी उसकी जो है वो सूरतें हैं, और हरूफ तहज्जी के साथ उनको अटैच करें तो कौन सी शेप जो है वो शो होती है, या फिर हम आइन को इमला में किस तरह से. जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आइन की 3 सूरतें हैं. यहाँ पे 1, 2 और 3, ये इसकी 3 अशकाल हैं जो कि इमला में कहीं पे भी अगर आइन का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे 3 सूरतों में लिखा जाता है. अगर किसी लफ्ज़ के एक इसकी ये शेप भी यूज़ होती है. अब यहाँ पे देखेंगे अगर किसी वर्ड के शुरू में आ रहा है, किसी हर्फ के शुरू में अगर आ रहा है आइन, तो इस सूरत में ये सिरा और ये रे के साथ इसको अटैच किया. ये वर्ड है हमारे पास गरूब. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाली शेप इसकी यूज़ हो गई. अगर किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो इस सूरत में इस्तेमाल होगा. अगर ये देखें किसी वर्ड के साथ अटैच होकर शुरू में आएगा तो ये इस सूरत में आएगा, जैसे कि आइन अलिफ आ, ये वाली इसकी शेप यूज़ हो गई. लेकिन अगर आइन हरूफ तहज्जी में आएगा और सिंगल आएगा तो इसकी शेप इसी तरह से ये कंप्लीट आएगा, ऐसे आएगा. अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी वर्ड के साथ आएगा लेकिन सिंगल आए, जैसे वर्ड है हमारे पास तलू. ये ठीक है, ये वर्ड है हमारे पास. तो इसमें देखें लास्ट पे आ रहा है वर्ड के साथ है लेकिन लास्ट पे है और सिंगल है, तो ये इस सूरत में कंप्लीट ही आएगा. याद रखने की बात यह है किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो इस सूरत में आएगा, इस सूरत में भी आ सकता है. लेकिन अगर हरूफ तहज्जी में आए, सिंगल आए, तो इस सूरत में कंप्लीट आएगा. लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ अटैच होके, जैसे ये है, लेकिन लास्ट पे हो और सिंगल हो, तो इस सूरत में आएगा मगर. अगर किसी वर्ड के साथ, जैसे वर्ड है मीम, मीम के साथ आइन, ये ठीक है, इस सूरत में. या फिर वर्ड है शाया, यूं. किसी वर्ड के साथ जुड़ के लास्ट पे आएगा तो इसकी शेप जो है ये इस सूरत में हो जाएगी, ह की सूरत में, या जीम की सूरत भी हम कह सकते हैं. इस सूरत में ये यूज़ होगा. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आइन की जो तख्ती है उसकी हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको हम किस सूरत में लिख सकते हैं. सबसे पहले हम आइन और गाइन का सेम रूल होगा. आइन को हम यहाँ पे अलिफ के साथ अटैच करते हैं, इस सूरत में होगा. अब इसको ब के साथ खम वाला भी आ सकता है, इस सूरत में इसको हम अटैच करेंगे ब के साथ. इसके बाद आ गया हमारा हर वर्ड फैमिली में से एक एक के साथ अटैच करेंगे. बे, पे, ते, टे और से के साथ सेम रूल के साथ यूज़ होगा. उसके बाद हम करेंगे इसको जीम के साथ अटैच.
इस सूरत में अटैच होगा। अगेन राइट कर रही हूँ। ये इस सूरत में लिखा जाएगा जीम के साथ। अभी इसको हम दाल के साथ अटैच करेंगे तो ये इस सूरत में लिखा जाएगा। इसको आइन के साथ लिखेंगे तो इस सूरत में आ जाएगा। आइन को फे के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं आइन को काफ के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे। अब आइन को काफ के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे। यहाँ पे लाम के साथ इस सूरत में, मीम के साथ, आइन को नून के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे। आइन को वाव के साथ, आइन को छोटिया के साथ इस सूरत में, हा और छोटिया के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे और बड़ी या के साथ इस सूरत में अटैच किया जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह। आइन र के बाद अब आएगा सीन। अब यहाँ पे हम आइन को, आइन की ये सेकंड शेप, ये इसका सिरा इस सूरत में लिखा जाएगा। 1 2 3 और ये इसके 4 सिरे होंगे। अगेन लिख रही हूँ। इस सूरत में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आइन को सीन के साथ, स्वाद, ये सीन यहाँ पे और ये स्वाद के साथ, और स्वाद और ज़ात के साथ सेम रूल के साथ यूज़ होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आइन को तोएं और ज़ोएं के साथ इस शेप में हम यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा तोएं के साथ, और जब आइन है, आइन को आइन के साथ, तो ये इस सूरत में आएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए अगेन, आइन को आइन के साथ, ठीक है। आइन को फे के साथ अब लिखेंगे। आइन को ये इस तरह से फे के साथ अटैच किया। उसके बाद आइन को नुक्ते वाले काफ के साथ, इस सूरत में आएगा। उसके बाद आ जाएगा आइन को काफ के साथ किस तरह से राइट करेंगे। काफ सिरे वाला जो है उसके साथ ये इस सूरत में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइन को काफ के साथ, उसके बाद काफ और गाफ के साथ सेम रूल होगा। अभी आइन को हम यहाँ लाम के साथ जो है, ये लाम के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से वो राउंड वाला हो रहा था, बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई राइट अगेन। इस सूरत में, ठीक है। अब यहाँ पे आइन को मीम के साथ, आइन को नून के साथ अटैच करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास आइन है, इसको वाव के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे। आइन को हमज़ा के साथ, अभी यहाँ पे आइन को छोटिया के साथ इस सूरत में अटैच करेंगे। बढ़िया के साथ ये इस सूरत में अटैच होगा।
अब यहाँ पे मैं एक जो इसकी आइन की तख्ती है इसको कंप्लीट करके राइट कर देती हूँ। जैसे शुरू में बताया, स्वाद के साथ, उसके बाद आइन को तो के साथ, अभी यहाँ पे आइन को आ के साथ, आइन को फ के साथ,